हेलो दोस्तों, प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2 एक हाईली अंडररेटेड शू है। इवन हमने इस शू को उतना हाईली रेट नहीं किया जितना ये डिजर्व करता है अपनी वर्सेटिलिटी के कारण। वर्जन 3 में प्यूमा ने माइनर ट्वीक्स और चेंजेस किए, पर स्टेप इन से ही शू फर्म और स्नग लगा। फर्स्ट इंप्रेशंस उतने पॉजिटिव नहीं थे, बट देन मैंने इस पे एक हाफ मैराथन रेस किया और ओपिनियंस कंप्लीटली फ्लिप हो गए। जो शू के नेगेटिव्स थे वही पॉजिटिव्स बन गए और प्यूमा का अप्रोच एक अच्छे शू के साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करने का सेंसिबल था। डेविएट नाइट्रो 3 हमें काफ़ी पसंद आया और बहुत ईजिली इसमें 100 किलोमीटर्स हो गए। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है। तो शुरू करते हैं इसके स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। प्यूमा डेविएट नाइट्रो 3 की स्टैक हाइट है 39 मिलीमीटर हील पे, 29 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेंस साइज 8 यूके में इसका वेट है 270 ग्राम और इंडिया में आता है 15,999 का। अपर इंजीनियर्ड नेट मटेरियल का बना है जिसे स्ट्रक्चर देता है पावर टेप। मिड सोल है डुअल लेयर्ड, 4 फुट के नीचे पाया जाता है नाइट्रो एलीट सुपर फोम और हील में रेगुलर नाइट्रो, और इन दोनों के बीच में पावर प्लेट नाम का कार्बन प्लेट है। आउटसोल में इंट्रोडक्शन हुआ है प्यूमा ग्रिप ATR रबर का। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है पंचियर राइड। डेविएट नाइट्रो 2 का फोम कॉम्बिनेशन सॉफ्टर एंड पे था। उसके पूरे 4 फुट पे नाइट्रो एलीट सुपर फोम था एंड हील बना था रेगुलर नाइट्रो से। ये फोम्स सुपर क्रिटिकल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन इन्फ्यूज करके बनाए जाते हैं स्प्रिंग एंड बाउंस देने के लिए। नाइट्रो 3 का मिड सोल एक्सैक्ट सेम कॉम्बिनेशन का है, पर रेगुलर नाइट्रो की एक पतली लेयर 4 फुट तक आती है और नाइट्रो एलीट हील तक। ओवरऑल सेंसेशन भी फॉर्मर बनाया गया है। पिछला वर्जन सॉफ्टवेयर होने के कारण एक्सट्रीमली वर्सेटाइल था, जो स्लो इजी रन्स तो हैंडल करता ही था। डेली ट्रेनिंग लॉन्ग रन्स में भी टॉप परफॉर्मर था, बस टॉप स्पीड पे उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगता था। फर्मर होने के कारण इसका राइड अब पंची है, रेस्पॉन्सिव है। इजी रन्स थोड़े हार्श लग सकते हैं, पर टेम्पो रन्स और वर्कआउट्स इवन रेसेस में शू लाइवली लगता है। पिछले वर्जन में प्लेट होते हुए भी उतना प्रपल्शन नहीं मिलता था, पर इस एरिया में डेविएट नाइट्रो 3 एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट है। दूसरा लाइक है लॉकडाउन। इसका स्ट्रेचेबल इंजीनियर्ड अपर इनिशियली स्नग लगा, बट नेट मटेरियल फ्लिम्जी नहीं है, यानी ये आपके पैरों का शेप पकड़ लेगा कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद और विद टाइम लूज नहीं होगा। हाफ मैराथन रेस में ये एस्पेक्ट सबसे नोटिसेबल लगा। करंटली डेविएट नाइट्रो एलीट 3 स्टॉक में नहीं है, आप डेविएट नाइट्रो 3 कंसिडर कर सकते हो। सिमिलर राइड, फिट और फील के कारण ड्यूरेबिलिटी भी बेहतर रहेगी, पर एलीट का एनर्जी रिटर्न नोटेबली ज़्यादा है। तीसरा लाइक है प्यूमा ग्रिप, जो हम हर प्यूमा शू रिव्यू में मेंशन करते हैं। प्यूमा ग्रिप एक इन हाउस रबर कंपाउंड है और वर्जन 3 में ATR यानी ऑल टेरेन रबर का इंट्रोडक्शन हुआ है। ग्रिप शानदार है रोड जैसे सर्फेसेस पे और ये हार्ड पैड ग्राउंड में भी पकड़ बनाए रख सकता है। डिसलाइक है प्यूमा का डिस्काउंट स्ट्रैटेजी। सेम डिसलाइक हमने नाइकी पेगासस 41 को भी दिया था। प्यूमा उन रेयर ब्रांड्स में से था जो करंट मॉडल्स पे भी अच्छे डिस्काउंट्स देता था, आदिदास की तरह। डेविएट नाइट्रो 2 हमने लिया था सिर्फ 5,000 का, और भी काफ़ी सारे प्यूमा शूज़ हमने बड़े डिस्काउंट्स में लिए थे। हमारे लॉन्ग टाइम सब्सक्राइबर पुलकित ने भी ये बात कमेंट्स में कई बार उठाया है। ऐसा लग रहा है कि 2023 में मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होने के बाद प्यूमा ने अपनी डीप डिस्काउंट स्ट्रैटेजी बदली है, जो हम जैसे रेगुलर रनर्स के लिए एक मेजर नेगेटिव है। एंड दैट्स इट। शू स्पेसिफिक हमने कोई भी नेगेटिव्स नहीं देखे, जो एक रेयरिटी है। अब हम शू की 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। डेविएट नाइट्रो 3 का अपर स्ट्रक्चर्ड है बेहतरीन लॉकडाउन के साथ। हम ये ऐड ज़रूर करेंगे कि अगर आपके पैर नॉर्मल या नैरो हैं तो फिट सही रहेगा। अगर आपके पैर वाइडर एंड पे आते हैं तो शायद आपको फिट टाइट लगे। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। ये उन रेयर केसेस में है जहां मिडसोल में कुछ खास अपडेट्स नहीं है, पर शू के राइड में नोटिसेबल चेंजेस हैं। डेविएट नाइट्रो 3 प्यूमा की तरफ से एक सुपर ट्रेनर है और सुपर ट्रेनर का रोल होता है फास्टर पेसेस, रेसेस और लॉन्ग रन्स को एक्साइटिंग बनाना, प्रपल्शन देना, जो डेविएट नाइट्रो 3 का अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मिडसोल को हम देंगे 8 आउट ऑफ 10। शू का वेट चेक में रखने के लिए आउटसोल रबर कवरेज कम की गई है, यानी कुछ एरियाज में मिडसोल फोम एक्सपोज्ड है। 100 किलोमीटर के बाद भी फोम डैमेज नहीं हुआ रोड रनिंग से। ग्राउंड का टेरेन थोड़ा हार्श होता है, जिससे एक्सपोज्ड मिडसोल के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और पत्थर फंसने के भी। आउटसोल को हम देंगे 3.75 आउट ऑफ 5, क्योंकि प्यूमा ग्रिप का ड्यूरेबिलिटी और ट्रैक्शन लाजवाब है।
तो टोटल स्कोर आता है 15.25 आउट ऑफ 20। जैसा हमने इंट्रो में कहा था, प्यूमा ने डेविएट नाइट्रो 2 के सक्सेसफुल फॉर्मूला में माइनर अपडेट्स किए हैं जो शू को एनर्जेटिक बनाते हैं। वर्जन 2 वन शू फॉर ऑल रन्स किस्म का था, पर डेविएट नाइट्रो 3 के चेंजेस से ऐसा लग रहा है कि प्यूमा चाहता है आप 2 शूज़ का रोटेशन रखें, एक डेली ट्रेनर जैसे वेलोसिटी, मैग्नीफाई या मैगमैक्स एवरीडे रनिंग रिकवरी रन्स के लिए, और दूसरा डेविएट नाइट्रो 3 या एलीट 3 टेम्पो, थ्रेशोल्ड या रेस एफर्ट्स के लिए। 2 शूज़ इससे सिमिलर है परफॉर्मेंस में। पहला है नाइकी ज़ूम फ्लाई 6। ज़ूम फ्लाई सीरीज हमें कभी भी एक्साइटिंग नहीं लगा था। 5 में भी प्लेट और ज़ूम एक्स स्क्रैप देखने को मिलता है, पर राइड डल और बोरिंग ही कहेंगे। ज़ूम फ्लाई 6 एक रिमार्केबल शू है, लाइट, बाउंसी, रॉकेड और फास्ट। अवेलेबिलिटी एक इशू है क्योंकि ये अभी सिर्फ नाइकी इंडिया बेच रहा है, पर सारे सुपर ट्रेनर्स में ये हमारा नंबर 1 चॉइस होगा। दूसरा शू है सॉकनी का एंडोर्फिन स्पीड 4। ज़ूम फ्लाई 6 और डेविएट नाइट्रो 3 में फुल लेंथ सुपर फोम्स नहीं हैं, स्पीड 4 में है पावर रन पीबी। ये फोम एंडोर्फिन प्रो 3 सुपर शू में भी दिखता है। स्पीड 4 में कार्बन प्लेट की जगह टीपीयू यानी प्लास्टिक प्लेट है, जिस कारण टॉप एंड स्पीड डेविएट नाइट्रो 3 और ज़ूम फ्लाई 6 की ज़्यादा है, पर स्पीड 4 बहुत ही वर्सटाइल है जो आप एवरीडे यूज़ कर सकते हो फ्लेक्सिबल प्लेट होने के कारण। तो ये था हमारा रिव्यू प्यूमा डेविएट नाइट्रो 3 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में अफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि करंटली सेल में सॉकनी एंडोर्फिन स्पीड 4 अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।